वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। इनमें से कौन भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व नेटवर्क का प्रबंधन करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ओएनजीसी, आईएसपीआरएल, आईओसीएल या गेल। इसका सही जवाब है दोस्तों आईएसपीआरएल। दोस्तों, ओएनजीसी ने हाल ही में मैंगलुरु स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एक्सपेंशन को अप्रूवल दिया है। यह फेज एक्सटेंशन प्रोजेक्ट भारत के क्रूड ऑयल स्टोरेज नेटवर्क को अधिक मजबूत करेगा। ओएनजीसी इस इमरजेंसी बैकअप स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्टली फंड करने वाली पहली पीएसयू बनी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विधानसभा में पेश किए जाने से पहले पुडुचेरी के बजट को इनमें से किसने मंजूरी दी है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या जीएसटी परिषद? इसका सही जवाब है दोस्तों गृह मंत्रालय। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुडुचेरी के लिए 14,300 करोड़ का बजट का अप्रूवल दिया है। आर्टिकल 239A के अंडर चलने वाले इस यूनियन टेरिटरी बजट को प्रेसिडेंशियल अप्रूवल के बाद लाया गया है। इस बजट में नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस के लिए 3,512 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दिल्ली के स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना का समर्थन कौन सा अभियान करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, जल जीवन, नमामि गंगे, अमृत मिशन या कैच द रेन? इसका सही जवाब है दोस्तों कैच द रेन। दोस्तों, दिल्ली में पिक्चर चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्लोबल लिवलिटी इंडेक्स 2026 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, दिल्ली, मुंबई, कोपनहेगन या चेन्नई? इसका सही जवाब है दोस्तों कोपनहेगन। दोस्तों, ईआईयू द्वारा जारी ग्लोबल लिवलिटी इंडेक्स 2026 में नई दिल्ली को 120वीं रैंक मिली है। इस ग्लोबल इंडेक्स में दिल्ली ने 48.1 पॉइंट का ओवरऑल स्कोर हासिल किया है। डेनमार्क की कैपिटल कोपनहेगन इस लिस्ट में दुनिया के सबसे लिवेबल सिटी बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सायनथस हुकेरी किस पौधे के परिवार से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कैंपानुलेसी, फेबिसिया, पोएसी या रोसेसी? इसका सही जवाब है दोस्तों कैंपानुलेसी। अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में सैनेथस हुकेरी प्लांट को 158 साल बाद फिर से खोजा गया है। बेल फ्लावर फैमिली का यह अल्पाइन हर्ब हाई एल्टीट्यूड वाली में 3,600 मीटर की ऊंचाई पर मिला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2023-24 में भारत में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन कितना था? 3.42 करोड़, 4.5 करोड़, 2.24 करोड़ या 1.8 करोड़? इसका सही जवाब है दोस्तों 4.5 करोड़। दोस्तों, भारत में हायर एजुकेशन एनरोलमेंट 2023-24 के दौरान बढ़कर 4.5 करोड़ तक पहुंच गया। इस टोटल हायर एजुकेशन एनरोलमेंट ने पिछले सालों के मुकाबले 31.5% की ग्रोथ हासिल की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड या सिंगापुर? इसका सही जवाब है दोस्तों न्यूजीलैंड। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड ने हाल ही में अपने बायलैटरल टाइज को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदला है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की विजिट के दौरान दोनों देशों ने साल 2030 तक 35,000 करोड़ के ट्रेड का टारगेट रखा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में भौगोलिक संकेतन अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पंजीकरण किस अधिनियम के तहत नियंत्रित होता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट या जीआई एक्ट?
इसका सही जवाब है दोस्तों जीआई एक्ट। दोस्तों, नाबार्ड ने हाल ही में देश में 28 नए जीआई रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली फैसिलिटेट किया है। इस नए प्रोजेक्ट में बिहार की नालंदा, भवान भूतिसारी और गया की फत्ताखार्डी स्टोन क्राफ्ट शामिल हैं। इस यूनिक इनिशिएटिव से लगभग 13,000 से अधिक आर्टिसन और उनकी सप्लाई चेन को सपोर्ट मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किसे सबसे पहले स्वतायत पहाड़ी विकास परिषद मिलेगी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नबरा, सिक्किम, लद्दाख या लक्षद्वीप। तो इसका सही जवाब है दोस्तों नुब्रा। अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन के बाद सभी 7 डिस्ट्रिक्ट्स को ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल मिलेगी। इस ऑटोनोमस काउंसिल फ्रेमवर्क के अंडर नुब्रा, चैंगथेंग, शाम, झांसकर और द्रास नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सी प्रणाली एसपीएडी और ट्रेनों की टक्कर को सुरक्षित रूप से रोकती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ईटीसीएस, टीपीडब्ल्यूएस, टीसीएस या कवच। बहुत ही आसान प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है कवच। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 206 करोड़ की कॉस्ट से कवच वर्जन 4.0 के डेवलपमेंट को मंजूरी दी है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित ऑटोनोमिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम रेवाड़ी दिल्ली और साकुर बस्ती भटिंडा रेल सेक्शन पर लगाया जाएगा। साथ ही लोकोमोटिव मेंटेनेंस को सुधारने के लिए रायपुर में नए होमिंग फैसिलिटीज बनाए जाएंगे। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।